परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट। और यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, वो आपका कॉन्सेप्ट है अपर हाफ लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स कॉल्ड अपर हाफ लिमिट कॉन्सेप्ट। अगर जब हम बात करेंगे अपर हाफ लिमिट कॉन्सेप्ट के अंदर, तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक में 4 क्वेश्चन गिवन है। पहला 16, 14 और 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, और किस तरीके से इनको यूज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपर हाफ लिमिट प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से उसके स्टेप्स काउंट किए जाते हैं, और आगे की उसकी प्रोसीडिंग क्या रहती है। राइट, बेसिक नॉलेज हमें क्या चाहिए इसमें, सिंपल सी बेसिक नॉलेज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल यानी cot इज पॉजिटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos और उसका रेसिप्रोकल sec इज पॉजिटिव। ठीक है, जब भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे ही आप खत्म करोगे इमीडिएटली आपको एग्जांपल ट्राई करना है, इमीडिएटली। ठीक है, ये मत करना कि आज मान लीजिए क्वेश्चन 16 कर लिया, कल एग्जांपल कर लेना है, नहीं। क्वेश्चन 16 किया आज पूरा का पूरा, इमीडिएटली आप एग्जांपल करिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचती है और कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज एग्जाम्पल जो है बेसिकली जहां से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक एग्जाम्पल इज अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूरा आता है, आपने एग्जाम्पल एक बार कर लिया, तो दोनों क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से आराम से आपको कब से क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। लेट्स हैव क्वेश्चन 16, एक एक करके लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और अगर आप चाहो अपनी कॉपी में ऊपर हेडिंग लिख लो, अपर हाफ लिमिट कॉन्सेप्ट। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इन्वॉल्व है मैं आपको क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, सबसे पहले तो आई लिखना है, विच इज 0 से आई थिंक हमें गिवन है पाई log 1 plus cos x into dx। ये फर्स्ट है। अब क्वेश्चन में तो नहीं बोला जाएगा ना कि यार इस क्वेश्चन में आपको अपर हाफ लिमिट लगानी है, क्वेश्चन में तो नहीं बोला जाता, और ना ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार अपर हाफ लिमिट कैसे लग रहा है। लेकिन हम आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे हैं, लिमिट जीरो, लोअर लिमिट जीरो है और फंक्शन मेरा मॉडुलस नहीं है, इट मींस यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो रही है। ये तो हम कर पा रहे हैं, ये तो हम कर रहे थे अभी, और यही करना है। इसमें दोबारा से वही प्रॉपर्टी यूज करो, इसलिए प्रॉपर्टी 4 देखो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल हमने किया, cos पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, पाई माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, राइट। ओके, यहाँ पे साइन और cos पॉजिटिव होते हैं। तो cos पाई माइनस एक्स यानी cos 180 माइनस एक्स, cos 180 माइनस एक्स इज माइनस cos एक्स। आप इसे लिखोगे I is equal to 0 to pi log 1 minus cos x into dx। इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ और उसको आगे मैं लूंगा। क्वेश्चन था log 1 plus cos x, प्रॉपर्टी लगाने के बाद बन गया log 1 minus cos x। ठीक है, दोबारा सुनिए, क्वेश्चन था log 1 plus cos x, प्रॉपर्टी लगाने के बाद बन गया log 1 minus cos x, यानी कि बेसिकली चेंज हो गया, राइट। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। देखो आपको लगेगा यार कुछ सेम ही चीज चल रही है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आएगा अभी, i प्लस आई 2i, इंडिकेशन सेम, राइट। log 1 plus cos x log 1 minus cos x into dx। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। So log a plus log b, log a plus log b is what, 2i 0 to pi log 1 minus cos square x। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दिया क्योंकि एक स्टेप मैंने बीच में बचा लिया है, इसमें स्टेप वैसे इतने सारे होंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ देख लो अगर आप मन है स्टेप लिखने का,
बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीज करी है, log m प्लस log n log mn, और ये जो अंदर लिखा है आपका 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, सिंपलीफाई करते जा रहे हैं, जितना सिंपलीफाई होगा उतना सिंपलीफाई करते जा रहे हैं। sin स्क्वायर x यानी कि sin x का होल स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी log a की पावर n 2 से 2 कैंसिल, i किसके इक्वल हो गया 0 से पाई log sin x into dx, make it 3, जबकि थर्ड स्टेटमेंट आ गई। जो आपने 3 लिखा है, अगर आप देखो ध्यान से, ये आपका सेम हो गया एज एग्जांपल नंबर 36 सॉरी, एग्जांपल नंबर 36। तो यहां से एक्चुअली आप एग्जांपल 36 शुरू होता है यहां से, तो ये पहला पूरा काम तो करा ही करा आपने, अब जो एग्जांपल 36 है वो भी करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन अपने आप में कितना बड़ा बन गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब भी आप क्वेश्चन नंबर 16 को करोगे तो क्वेश्चन 16 करने के बाद सीधा एग्जांपल 36 करना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा 36 से कैसे सेम है, और तो पाई बाय 2 दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल पाई दिया है यार, लिमिट चेंज गिवन है, फंक्शन तो सेम है ना, लिमिट्स अलग है, 0 से पाई का कॉन्सेप्ट अलग है, लिमिट तो आप इंटीग्रेशन के बाद डालते हो ना, फंक्शन तो सेम है log sin x, यहाँ भी कितना दिया है log sin x गिवन है, तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम जाएगा। अब वो पाई है या पाई बाय 2 दिया हुआ है, डजंट मैटर, वो बनेगा सेम, ठीक है। सो ये आपका हमने थर्ड मार्क कर लिया। अभी तो मैंने आपके रेफरेंस के लिखा है, आप पेपर में मत लिखना कि सेम एज एग्जांपल नंबर 36, या फिर रेफरेंस के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक तो पहुंच गए, सिंप्लीफाई कर लिया पूरा का पूरा, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें, क्या पढ़ के कितना पढ़ा है हमने, प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूज 4 ले रही, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों यूज हो रही है, बिकॉज लो लिमिट में आपका 0 लिखा हुआ है, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। सो ये कितना बन जाएगा 0 to पाई log sin पाई माइनस x इंटू dx, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले ना मैं दोबारा से आपको ये चीज सिखाता हूँ, ये दो दोबारा बताता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा, हमने प्रॉपर्टी लगाई, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद 1 माइनस cos x आ गया, पहले था 1 प्लस cos x, अब आ गया 1 माइनस cos x, यानी कि दोनों फंक्शन आपके अलग अलग हो गए, इसलिए हमने उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। मैं दोबारा से, क्योंकि वो बीच में बात रुक गई। देखिए, ये क्वेश्चन था 1 प्लस cos x था, हमने प्रॉपर्टी यूज करी, वो बन गया 1 माइनस cos x, यानी कि बेसिकली फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी है बात। अब यहाँ आते हैं, फंक्शन था log sin x, आपने से प्रॉपर्टी यूज करी, बन गया sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x यानी कि 180 माइनस x, 180 माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट sin इज पॉजिटिव, तो सिंपल कितना आ रहा है 0 टू पाई log sin x into dx। देखिए जो क्वेश्चन था थर्ड स्टेप थी, वही निकल के आ गया प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है। जो क्वेश्चन था थर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आपने यूज की थी, प्रॉपर्टी यूज करी आपने, लेकिन क्वेश्चन सेम निकल के आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन था प्रॉपर्टी यूज करी, वो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस है नेगेटिव का हुआ है, बट हुआ तो है ना वो डिफरेंस, डिफरेंस हुआ है तभी आपने उसे ऐड किया है। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी यूज करी, फायदा नहीं हुआ, अगर आप ऐड भी कर दोगे तब भी ऐड करके यही बन के आएगा, राइट, अगर आप ऐड भी कर दोगे तब भी ये बन के आएगा, तो आगे क्या करें, यानी कि प्रॉपर्टी जो 4 है वो मेरी फेल हो रही है, सिंपल सी बात तो ये हो गई ना, प्रॉपर्टी 4 लगाने का फायदा ही नहीं है, फायदा नहीं है तो हम कैसे बोलते हैं फेल हो रही है, फेल हो रही है, तो अगर प्रॉपर्टी 4 फेल हो जाती है, उस केस में आपको यूज करनी है अपर हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, और ये आपको लिखोगे, ये वाली चीज लिखोगे, तभी मैंने सब ब्लू में मेंशन किया, ये लिखोगे आप,
यूज अपर हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, ये तो आपके रेफरेंस के लिए, बट ये आप लिखोगे यूज अपर हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपने पहले से करा हुआ है तो कई टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं। वो आपको अपर हाफ लिमिट की प्रॉपर्टी का अलग से एक प्रॉपर्टी बड़ी सी लिखवाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। वो आती है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स का इक्वल होता है, एन इक्वल टू 0 अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। ये आपने अगर अगर आपने ट्यूशन का क्लासेस में आपने देखा होगा, अपने कोचिंग के अंदर या बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, गलत बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक करा रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो जो काम आप अलग से कर रहे हो वही काम एक्चुअली आप यहाँ कर रहे हो, तो उसको फिर अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू में 2-3 स्टेप बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ करो आराम से, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो आगे क्या करना है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज की जाएगी। आई बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। ट्वाइस अगर ऊपर पाई है तो पाई बाय 2 कर दो, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो देखो यहाँ से एग्जांपल नंबर 36 यहाँ पे हो गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ एग्जांपल 36 को, तो आप अगर यहाँ देख लो, ये भी एग्जांपल नंबर 36 ही है, ये एग्जैक्ट एग्जांपल नंबर 36 बन गया। ठीक है, पर कितना है वहां पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है। तो क्या करा हमने, बेसिकली पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो लिमिट था उसको आधा कर दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्जाम्पल 36 को मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा, आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल 36 0 से पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन मेरे यहाँ पर क्लियर हो गया। इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है क्योंकि इसका रीजन इतना बहुत क्लियर है, अगर आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है सारे के सारे, आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को बहुत सारा यूज कर रहे हो, तो काफी यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन कर लोगे तो काफी सारा कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन नंबर 16 को करोगे, इमीडिएटली बात आपको एग्जाम्पल नंबर 36 करना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, थर्ड तो हमने मान लिया, इसको फोर्थ कर लेते हैं। अब ऑप्शन क्या बचे मेरे पास, अपर हाफ तो यूज कर लिया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है वो भी देखना पड़ेगा, कौन सी यूज हो रही है, वही 0 to a, रो धो के एक ही प्रॉपर्टी बचती है, यूज करते हैं दोबारा से। सो लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 90, 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स cos x होता है। सो i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 log cos x, नॉट sin x, cos x। अब ये चेंज हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। प्रॉपर्टी ने क्या करा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो अपर आपकी बात ही खत्म हो गई। इसको मान लेते हैं 5, ऐड करते हैं 4 को और 5 को, 4 और 5 को यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया। जब ऐड करोगे तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i, 0 से पाई बाय 2 log sin x log cos x into dx। ठीक है, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, अगेन log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, और उसको भी करते हैं। और साथ में यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया, उसको 2 को मिल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर देखते हैं कुछ अगर सिंपलीफाई हो पा रहा है तो। आई थिंक ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको तो एक तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आ रही है, उसको भी लगा देंगे, उसको भी लगा देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। और लॉग की प्रॉपर्टी आ जाती है log m प्लस log n, log m n के इक्वल। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin x इंटू cos x।
और साथ में आपका dx तो डेफिनेटली रहना ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात पूरी। अब आगे देखते हैं, आगे आगे क्या करना है हमें। साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता है 2 sin x इंटू cos x। यही फॉर्मूला होता है ना, sin 2x का 2 sin x इंटू cos x। तो sin x इंटू cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन 2। तो यहाँ जो sin x इंटू cos x लिखा है उसकी जगह लिखेंगे sin 2x अपॉन 2 इंटू dx। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m बाई n है, तो लॉग की प्रॉपर्टी माइनस लॉग 2 इंटू dx। लॉग को ब्रेक कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है वो मैंने बाहर निकाल लिया, 1 इंटू dx। और विद द लिमिट ऑफ कोर्स 0 से पाई बाई 2, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया और ये बन गया आपका I1 एंड दिस बिकम योर I2। और फाइनल आंसर आपका आ गया, नॉट फाइनल आंसर, I1 माइनस I2। बिकॉज अभी तो हमने I1 I2 को सॉल्व करना है, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सारा काम अभी और भी बाकी है। राइट, तो पहले I1 को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमने I1 माइनस I2 किया, एक बार दोबारा से I1 को समझते हैं कि I1 मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया। सो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, t को लेना है 2x, dt बाय dx आपका 2 के इक्वल हो गया, और यहाँ से dx की वैल्यू dt बाय 2 आ जाएगी। ये तो सिंपल हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कॉन्सेप्ट आ गया। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन आप लगा रहे हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट्स कैसे चेंज की जाएंगी, मान लीजिए x मेरा 0 है, तो t कितना हो गया, 2 इंटू 0 यानी कि 0 के इक्वल। x मेरा पाई बाई 2 के इक्वल है, देखिए लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट मेरी पाई बाई 2 थी, तो पहले लोअर लिमिट को लिया, x को 0 ले लिया, तो t आपका आ गया 2 इंटू 0 यानी कि 0। लोअर लिमिट अपर लिमिट थी x इक्वल टू पाई बाई 2, तो t आपका हो गया 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि सिंपली पाई। तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद I1 पे आ जाते हैं। I1 क्या बचा आपका, 0 से पाई बाई 2 हो गया, 0 से पाई लॉग साइन t इंटू डी टी बाई 2, 2x की जगह पे t, और जहां dx था वहां पे dt बाई 2। 2 बिकम कांस्टेंट, उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया, तो 1 बाई 2 0 टू पाई लॉग साइन t dt, यहां तक आ गया। अब इस स्टेज पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी 3 लिखवाई थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो प्रॉपर्टी 3 लिखवाया था मैंने आपको, वो था आपका a टू b fx dx, a टू b f of t into dt। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, सो दैट कि आप जब भी क्वेश्चंस को रिवाइज करो तो आपको पता होगा कौन सी चीजें कहाँ यूज हो रही है। क्या समझा था मैंने आपको कि लिमिट्स अगर आपकी सेम है, फंक्शन आपका सेम है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। लिमिट्स अगर सेम है, फंक्शन मेरा सेम है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ देखिए, अब मैं I1 को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। लिमिट्स मेरी सेम है, यानी कि 0 से पाई, फंक्शन मेरा सेम लेके चलो लॉग साइन, बट वेरिएबल को अब मैं x लेके चलूँ। ठीक है, वेरिएबल मैंने x डाला। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन क्या है। अगर आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने वेरिएबल को चेंज करा, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैं आप सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो I के इक्वल यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन के थ्रू, ये जो पूरा मैंने सर्कल किया है, या पूरा सर्कल या कुछ भी समझ सकते हैं, ये जो मैंने आपको राउंड किया है, इस पूरे इक्वेशन को आप देखो, वो पूरा का पूरा आपका I के इक्वल है। सो I1 की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, I अपॉन
2 आ जाएगी, राइट। सो I1 पूरा सॉल्व हो गया, I1 की वैल्यू हो गई I/2। उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं अब I2 और देन वी फाइंड द आंसर सिंपली I1 माइनस I2। अब एक काम करते हैं, अब I2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब I2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो I1 आपने सॉल्व कर लिया, टाइम फॉर I2 विच इज अ log 2 0 से π/2 1 into dx। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x विद द लिमिट 0 से π/2, सो log 2 π/2 माइनस 0, I2 की वैल्यू आ जाएगी π/2 log 2। सो ये आपका I2 भी आ गया। तो I1 मेरे पास है, I2 आपके पास है। I1 को लिख लेता हूँ यहाँ पे, विच इज I/2। I2 भी मेरे पास आ गया, π/2 log 2। मुझे फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर आपका है I1 माइनस I2। सो I इज इक्वल टू I/2, I2 की जगह पर π/2 log 2, I से एक तरफ सारा log 2, सो 2I माइनस I/2 माइनस π/2 log 2। तो सिंपल अलजेब्रा चल रहा है और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल और I की वैल्यू आ जाएगी -π log 2। दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। So this is a lengthy one, of course it's a lengthy one। इस जो वेटेज है वो मिनिमम वो 6 नंबर की आती है, मिनिमम तो कह रहे हैं, मैक्सिमम आपकी 6 नंबर की आती है। और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इस जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं जो 6 नंबर्स में एक्चुअली डिजर्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप 14 को देखोगे सॉल्व करोगे वो आराम से सॉल्व होता है, एक पेज भी सॉल्व होता है, बट 16 इट टेक टाइम। तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू 16। और देन वी हैव क्या एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 36। और मैंने आपको हमेशा बोला है इसे हमेशा क्लब करके चलना है। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 44। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन नंबर 16 को आप करोगे तो आप हमेशा कोशिश करो ये 3 क्वेश्चन, मैं चाहूंगा ये 3 क्वेश्चन आप ले लो रादर देन 36 अगेन 36। इन तीनों क्वेश्चन को आप साथ में करो, 16, 36 और 44। एक दिन में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करो, ज्यादा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करो। तो अगर आप 3 क्वेश्चन ढंग से कर लेते हो तो आपके ये एक्चुअली ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इसमें यूज अप हो रही है। और बिल्कुल एंड में करना है जब आपको लगे यार मेरा इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, तो आप नाउ मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, एट दैट मोमेंट आपको ये 3 क्वेश्चन करना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ यार अब इंटीग्रेशन मुझसे आराम से हो जाएगा, आप इन 3 क्वेश्चन को पिक करिए, इन 3 क्वेश्चन को करिए, एंड देन आपका जो कॉन्सेप्ट है आराम से बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही।